हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर बाय अनूप सरकार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पीआरटी का, टीजीटी का और पीजीटी का अलग अलग सेक्शन में सीटों की संख्या बताई गई है। सीटों की संख्या पे पहले बात करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि इसे हम कंप्लीट कैसे करें, है ना। कहाँ कितनी सीटें हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से आया है। और यहाँ पर देखिए, यानी कि पीआरटी के लिए पहली से लेकर के 5वीं कक्षा के लिए पीआरटी के लिए, है ना, 1 to 5 के लिए 1 to 5 के लिए सीटों की संख्या यहाँ पे 10,778 है ना, 10,877 है। और यहाँ पर देख सकते हैं, छठी से 8वीं क्लास के लिए सीटों की संख्या यहाँ पे 8,583 हो जाएगा, है ना। माध्यमिक वर्ग के लिए 9th और 10th के लिए, 9th से 10th के लिए 9,082 सीटें हैं। और यहाँ अगर हम लोग पीजीटी की बात करें, उच्च माध्यमिक के लिए 11वीं 12वीं के लिए, तो 16,774 पद है। यानी कि टोटल पदों की संख्या 46,000 एबव, है ना, 40,000 प्लस है। अब जरा सोच के देखिए, पहली से 5वीं कक्षा में सीटों की संख्या कितना, 10,778। जब चुनाव हो रहा था तो सरकार बार बार कह रही थी कि 50,000 सीटें अकेले दिया जाएगा, किसमें, पीआरटी में। खैर उसको भूल जाइए, अब तो नोटिफिकेशन तुरंत ही जारी करने वाला है। 10,778 सीटें हैं। 10,878 सीटों में अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा एक सीट हो वो कन्फर्म हो जाए, है ना। अब पहले 2-3 बातें समझिए। अगर हम लोग चाहें कि हमें एक सीट कन्फर्म करें तो 2-3 बातें ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना। सबसे पहला, इस 10,000 में लगभग 3 से, है ना, लगभग अगर हम लोग देखें तो 3 से 4 लाख अप्लाई अकेले आपको इस पीआरटी में होगा, है ना, पीआरटी में होगा। चलिए मान लीजिए, कोई बात नहीं है, 2 से 3 लाख भी मान लीजिए, लेकिन सीटों की संख्या 10,778, बस इतना ही सीटें हैं। और इसी में, है ना, लगभग 3 लाख लोग अप्लाई करेगा। कौन कौन स्टूडेंट होंगे, अब सोच के देखिए। सबसे पहले NIOS वाले, जिनको मौका मिला है, और मौका मिला है तो लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी में लगे होंगे। उसके बाद डोमिसाइल भी है, 50% है, 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को बिहार में, है ना। 50% जो है, 50% आरक्षण दिया गया है, आरक्षण दिया गया है महिलाओं के द्वारा, है ना। और नीतीश कुमार जी बहुत काम करते हैं। महिला अगर बिहार में सबसे ज़्यादा सशक्त हुई है तो उसके पीछे नीतीश कुमार जी का बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा संघर्ष है। उसके बाद यहाँ पे नए स्टूडेंट जो है, नए स्टूडेंट यहाँ पर बढ़ जाएंगे, है ना। नए स्टूडेंट है यहाँ पर, तो नए स्टूडेंटों की संख्या यहाँ पे बढ़ेगी। और जो पुराने स्टूडेंट है, जो पहला, दूसरा और तीसरे चरण में एग्जाम देते रहे लेकिन सही गाइडलाइन नहीं मिला, सही तरीके से कोई बताने वाला नहीं मिला कि हमें पीआरटी कंप्लीट करना है तो हम किस तरह पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े और क्या छोड़े, हमें हमारे सिलेबस के अनुसार कौन कौन सा मटेरियल जरूरी है, नहीं बताया गया, जिसके वजह से पहला, दूसरा, तीसरा चरण में वो फेल होते गए। वो लोग भी इस समय अप्लाई करेंगे। संख्या बढ़ेगा तो बेशक बीपीएससी कहता है, बीपीएससी, क्योंकि आपका एग्जाम कौन ले रहा है, यही बीपीएससी कंडक्ट कराएगा। तो कह रहा है कि भाई इस बार, है ना, प्रश्न कैसा रहेगा, तो प्रश्न थोड़ा सा हम कठिन पूछेंगे, है ना, प्रश्न कठिन पूछा जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाना होगा और स्टडी स्टाइल बनाना होगा, और सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, है ना। सेल्फ स्टडीज पे आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या पढ़ते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है ना। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा नोट्स है। पटना में अगर आ जाइएगा, है ना, तो चकाचौंध की दुनिया में खो जाइएगा, है ना। चकाचौंध की दुनिया समझ रहे होंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े संस्था हैं, बड़ी बड़ी बातें आपको मिलेगी, है ना। सब अपने ही इंस्टीट्यूट में बुलाता है, हम नहीं बुलाते। भाई इंस्टीट्यूट मत जाओ, है ना, मेरे पास भी आओ। अगर आपके अंदर, अगर घर में रहने का है, कहीं भी आपको लगता है कि हम रह सकते हैं, तो वहीं से ही सिलेक्शन हो जाएगा। आप चाहें तो वहीं से बैठ करके पढ़ सकते हैं। आपको करना होगा सेल्फ स्टडी, स्मार्ट वर्क करना होगा,
क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करना होगा और रियल किताब पढ़ने होंगे, जैसे एनसीईआरटी, एससीईआरटी, कुछ बेस्ट मटेरियल आपको पढ़ना होगा। वो अगर कोई बता दे, आपको डायरेक्शन दे दे, तो आपके लिए कहीं भी 3-4 महीने में कंप्लीट कर जाइएगा। 9 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको आपके पीआरटी के पेपर में, इसे समझना होगा और सभी सब्जेक्ट के प्रति संतुलन बनाना ये ज़्यादा लाजमी होगा, आपके लिए ज़रूरी होगा, तब जाकर के आप सिलेक्शन ले पाएंगे, है ना। तभी ही आप क्या करेंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। अब जरा सोच के देखिए, पहली से 5वीं तक के लिए, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं के लिए, 9वीं से 10वीं, 11 से 12वीं के लिए क्या करना पड़ता है ना। 9वीं से 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए क्या है। अब जरा सोच के देखिए, टीजीटी पीजीटी वाले हैं, है ना। एक तो जीएस में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनका, है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना। कॉम्बिनेशन में आपको प्रश्न पूछा जाता है, 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 80 प्रश्न हो जाएंगे और 40 ये मिला लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, है ना, 120। टोटल 120 में ही आपको मेरिट बनाना है। और पीजीटी में जब जाएंगे तो अकेले एक सब्जेक्ट से आपको 80 प्रश्न पूछता है। अगर आपका इस जीएस में 30 प्लस नहीं आएगा, अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, है ना, कम से कम 65 प्लस नहीं आएगा, तो फिर रिजल्ट की संभावना नहीं होगी, क्योंकि इस बार भी वही सिचुएशन है ना, क्योंकि सीटों की संख्या कम है लेकिन अप्लाई करने वालों की संख्या ज़्यादा होगा, है ना। अप्लाई करने वालों की संख्या ज़्यादा होगा। इस बार जो 2 साल का गैप मिला है, लड़के हमेशा पढ़ ही रहे हैं और सही तरीके से सही गाइडलाइन में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको एक बात और भी बता देते हैं, पढ़ने के लिए सबके पास नोट्स होगा, सबके पास किताब होगा। ज़्यादा ज़रूरी ये है समझना कि हमको किस तरीके से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना और क्या पढ़ना है, क्योंकि रिजल्ट के लिए पढ़ने का तरीका और सलीका अलग होता है। अगर इसको समझ गए तब तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कंपटीशन को फाइट कर लीजिएगा। लेकिन यदि आप नहीं समझ रहे हैं, है ना, तो कहा जाता है ना कि आदमी जिंदगी भर भटकता है, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या टोटल 40,000, है ना, 40,000 कुछ ही है ना, 40,000 कुछ ही है, लेकिन अप्लाई करने वालों की संख्या टोटल 10 लाख प्लस होगा, है ना, 10 लाख प्लस होगा। और आपको तय करना है कि हमें अपनी तैयारी किस दिशा में लेकर के जाना है ना, किस दिशा में लेकर के जाना है। बहुत इजी है ना, अगर देखा जाए तो बहुत इजी है। जीएस में 30 प्लस 32 नंबर लाना, 32 से 36 का टारगेट हम लोग करते हैं, आराम से आ जाता है। जीएस में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है और 5 सब्जेक्ट में, है ना, 8-8 प्रश्न पूछते हैं, 8-5 40 हो जाता है, आराम से 32-34 नंबर लाया जा सकता है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गहराई में पूछा जाता है, 6 to 8, 9, 10 के लिए देख सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आपको सब्जेक्ट की समझ है, अगर आपके पास 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, एक होता है बेसिक पर आधारित, अप्लाइड कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, और दूसरा प्रश्न होता है फैक्चुअल, फैक्ट पर आधारित है। किताबों के अध्ययन अगर आप करेंगे तो 65 प्लस नंबर मिलेगा। और ये जानना है कि हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, सब्जेक्ट के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर इतना समझ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट आप घर बैठे ही कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मायने रखता है और सेल्फ स्टडी करने वाला स्टूडेंट ही फाइट करेगा इस बार भी, क्योंकि कम समय में सबसे ज़्यादा वर्क आपको सेल्फ स्टडी में, स्मार्ट वर्क में लगाना पड़ता है और वही काम हम लोग कराते हैं। अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो काम करिए सेल्फ स्टडी पर। कम से कम 8 से 10 घंटा रूम पर बैठिए, घर पे बैठिए और स्टडी करिए। 10 से 12 घंटा इसी तरह पढ़ते रहने से फ़ायदा नहीं है। सही तरीके से पढ़ना, और कम 5 से 6 घंटा भी अगर सही तरीके से पढ़ते हैं तो रिजल्ट की संभावना ज़्यादा होगी। तो रिजल्ट के लिए स्टडी स्टाइल को चेंज करिए, क्योंकि स्मार्ट स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम लोग मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि हमसे बात किया जा सके किसी भी मैटर पे, तो इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं, है ना, 84 060, है ना, 51 999 पे आप बात कर सकते हैं, 999 पे।
क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी आपके पीआरटी का है ना, पीआरटी का जीएस सेक्शन जो है टीजीटी पीजीटी वालों के लिए है ना, टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए जो जीएस है जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं है ना, और टीजीटी वालों के लिए और पीजीटी वालों के लिए ऑलरेडी है ना सारे कोर्सेस जो है वो उपलब्ध है और बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है। अगर आपको लगता है किसी सिलसिले में बात करना, क्योंकि देखिए अभी तैयारी करिए एकदम बढ़िया तरीके से, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा प्राथमिक होगा आपके लिए है ना, इसको हमेशा केंद्र बिंदु में रखिए और एकदम मेहनत में लग जाइए क्योंकि सितंबर में एग्जाम होने वाला है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का।